अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17 थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपसे कहा जा रहा है शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम द इंटरवल 0 to 1 into the real line defined by f of x is equal to 1 over x is continuous on the interval from 0 to 1। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन जो कि इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 0 वाली साइड से ये ओपन है और 1 इंक्लूडेड है। इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और इट इज़ डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 over x। आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, इज़ f of x बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप बताएं क्या इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन बाउंडेड भी है या नहीं, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप 0 के अलावा 0 से बड़ी वैल्यूज़ और 1 से छोटी वैल्यूज़ लें, कोई सी भी ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0.1 ले लें, इसके ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइड विद 0.1 दैट इज़ इक्वल टू 10। डिफाइंड हो गया। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0.1 ये फाइंड आउट करें, ये क्या बनेगी, ये भी 1 डिवाइड विद 0.1 दैट इज़ इक्वल टू 10 बनेगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 0.1 के ऊपर लिमिट जो है इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है और फंक्शनल वैल्यू जो है वो भी डिफाइंड है और लिमिट का आंसर और फंक्शन की वैल्यू का आंसर ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि 0.1 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। इसी तरह से बीच में से आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, 0.01 लें, फिर 0.5 ले लें, 0.7 ले लें, हत्ता कि आप 1 भी ले लें, तो फिर भी आपका फंक्शन इन पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूअस आएगा। जैसा कि आप 1 के ऊपर चेक करें, f of 1 निकालें, क्या निकलेगा, 1 डिवाइड विद 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर आप लिमिट निकालें x अप्रोचेस टू 1 f of x, तो ये लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डिवाइड विद x, इसका क्या आंसर बनेगा, 1 डिवाइड विद 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इस पूरे इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। उन तमाम x की वैल्यूज़ के लिए ये कॉन्टीन्यूअस हैं जो इस इंटरवल से बिलोंग करती हैं, ठीक हो गया। 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये तो इंक्लूडेड नहीं है। 0 के ऊपर अगर आप इस फंक्शन को चेक करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फंक्शन 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब चूंकि 0 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए हमारा ये वाला केस भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि x की हर एक वो वैल्यू जो इस इंटरवल में मौजूद है उसके लिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो इसके आगे आप लिखेंगे इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये चीज़ें लिखने के बाद इट इज़ ऑब्वियस दैट द फंक्शन f of x is continuous on the interval 0-1, ठीक है, या it is continuous for all values of x that lie in this interval, ठीक हो गया। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ से प्रूफ कर ली। अब इसके बाद हम इसकी बाउंडेडनेस चेक करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है या नहीं। इसके लिए आप इसका ग्राफ कंसीडर करें, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर आप ले लें 1। जब x इज इक्वल टू 1 है तब फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 1 देता है, तो यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से आप 1 से जब छोटी वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, जब आप 1 से छोटी वैल्यूज़ लेंगे, जैसा कि आपने 0.1 लिया जो कि यहाँ पर कहीं आता है, इसके ऊपर फंक्शन किधर की तरफ चला गया, 10 की तरफ चला गया, जो यहाँ से काफ़ी ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक हो गया।
और इसी तरह से जब आप वैल्यूज़ और छोटी करते हैं, 0 के करीब लेके आते जाते हैं, 0.01 पुट करें तो ये कितना आंसर देगा, 100 देगा। तो यानी कि ये और ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को मज़ीद छोटा करते जाएंगे, फंक्शन की जो रिटर्निंग वैल्यूज़ हैं वो क्या होती रहेंगी, मज़ीद बड़ी होती रहेंगी। ठीक है। और आपका ग्राफ जो मज़ीद जो है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। इवन के आप जब 0 के इंतहाई करीब चले जाएंगे तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच नहीं कर y एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेकिन इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी इसकी स्लोप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हम x को 0 के करीब लेकर जाते जा रहे हैं तो फिर इसकी जो वैल्यूज़ हैं, फंक्शन की वैल्यूज़, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कोई अपर बाउंड इस फंक्शन के लिए नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन अनबाउंडेड है, लेकिन इसका लोअर बाउंड है। ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आ रही है, x = 1 के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक हो गया। ये आपका x = 1 है, फंक्शन की क्या वैल्यू आई है, 1। तो 1 जो है इसका लोअर बाउंड है। ठीक हो गया। और 1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो सारे इसके लोअर बाउंड हैं, और इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 1। तो इसका जो इन्फिमम है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब है इसका लोअर बाउंड तो मौजूद है, ये फ्रॉम बिलो तो बाउंडेड है लेकिन फ्रॉम अबव बाउंडेड नहीं है। तो इस वजह से ये ओवरऑल बाउंडेड नहीं है। तो कोई फंक्शन बाउंडेड उस वक्त होता है जब इसके पास अपर बाउंड्स भी हों और लोअर बाउंड्स भी हों। ठीक है, समझ आ गई। तो इसके पास चूँकि अपर बाउंड्स नहीं है तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। सही हो गया। होपफुली आप इसको अपने अल्फाज में इंग्लिश में लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, f of x is equal to cos 1 over x cos 1 over x कब, if x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 when x is equal to 0। इज़ f continuous at x is equal to a। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन x is equal to 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूस है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, f of 0। तो वो क्या आएगा, x = 0 के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू है, 0। ठीक हो गया। अब आपने क्या करनी है, लिमिट चेक करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, क्या ये भी 0 के इक्वल आती है या नहीं आती। cos 1 over x, इस पर लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये cos इन्फिनिटी बन जाएगा, जो क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, अ नंबर, किस इंटरवल में, 0 to 1। और हमें नहीं पता कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, ये डेफिनेट नंबर नहीं है। समझ आ गई बात। मतलब ये कि अगर आप इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट, तो कोई नंबर आएगा जो इस इंटरवल के अंदर मौजूद होगा। लेकिन जब आप राइट साइड से निकालेंगे तो फिर भी एक नंबर आएगा जो इस इंटरवल के अंदर मौजूद होगा, लेकिन हमें उसका पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है। तो यानी कि हम इस बारे में सर्टन नहीं है कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है क्या वो राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल है या नहीं। समझ आ गई बात कि नहीं आई। तो इसका मतलब हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x = 0। समझ आ गई बात। ये इसी तरह का केस हमने sin 1 over x का पिछली एक्सरसाइज में स्टडी किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, f of x किसके इक्वल है, x minus a multiplied with sin of 1 over x minus a कब, if x is equal to a। और यही फंक्शन 0 के इक्वल है कब, जब x, ये नॉट इक्वल टू a था और ये x इज इक्वल टू a। ठीक हो गया। तो ये दो इसकी डेफिनेशन हैं फंक्शन की। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताएं, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a के ऊपर आपने इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है।
तो सबसे पहले x इज इक्वल टू ए के ऊपर इसकी वैल्यू निकालें, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है x इक्वल टू ए के ऊपर 0। अब इसके बाद आप लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू ए f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू ए x माइनस ए मल्टीप्लाइड विद, यहीं पे आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू ए साइन ऑफ 1 ओवर x माइनस ए। ये कितना बन जाएगा 0, ये कितना बन जाएगा 1 ओवर 0, तो साइन 1 ओवर 0 यानी साइन इन्फिनिटी, ये भी क्या आ जाएगा, कोई नंबर इन इंटरवल 0 to 1, ठीक हो गया। और वो डेफिनेट नंबर नहीं है, 0 मल्टीप्लाइड विथ अ नंबर, ओके स्क्वायर ब्रैकेट ना यूज़ करें, अ नंबर between a number in the interval 0 to 1, ठीक हो गया। तो इस नंबर को जब आप क्या करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये 0 और से लेकर 1 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक इनके दरमियान में आने वाले भी तमाम नंबर्स में से कोई सा भी हो सकता है, नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लिमिट है इसका आंसर 0 आ गया, और ये 0 क्या था, आपके f ऑफ a के इक्वल था। तो आपका लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x किसके इक्वल आया, f ऑफ a के इक्वल आया। तो उसका मतलब हुआ कि ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ये आपका फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू a के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, f of x is equal to x cos 1 over x if x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0. Show that f is continuous at x is equal to 0. प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। f ऑफ 0 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर आप लिमिट निकालें f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos 1 ओवर x, तो ये कितने बनेगी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें 0, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें cos इन्फिनिटी, जो क्या हो जाएगी अ नंबर इन 0 to 1। तो इस नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इधर भी आपकी कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी इस लिमिट का आंसर 0 आ रहा है और यही आंसर f ऑफ 0 के इक्वल था, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बिल्कुल इसी तरह का जो आपको होमवर्क देना चाहिए था। f of x is equal to x square sin 1 over x when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0। डिस्कस करें इसकी कॉन्टीन्यूटी एट x is equal to a। f of 0 क्या आ रहा है यहाँ पर, 0, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x क्या बनेगा, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, जो कि एक नंबर है बट इन इंटरवल 0 to 1, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें 0, तो 0 मल्टीप्लाई ये नंबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a के इक्वल है, तो इसी वजह से ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करके दे देता हूँ मैं आपको। f of x is equal to x sin absolute value of x divided with x if x is not equal to 0 and it is 0 if x is equal to 0। कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो इसके केस में f of 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और लिमिट का आंसर क्या बनेगा,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइड विद एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से मुझे यहाँ पर वन साइडेड लिमिट लेना पड़ेगी। ठीक हो गया। जब x 0 को अप्रोच करता है फ्रॉम राइट, तो यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू से होता हुआ x की तरफ अप्रोच कर रहा है, सॉरी x जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू से होता हुआ 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है x हमेशा इस केस में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहने की वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आंसर देगा, पॉजिटिव x देगा। ठीक हो गया। तो फिर इस लिमिट का आंसर क्या बनेगा, लिमिट x approaches to 0 from right x multiplied with limit x approaches to 0 from right sin, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म होगी, x आएगा डिवाइड विद x। समझ आ गई बात। ये कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, तो ये sin 1 आ जाएगा। sin 1 जो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये कितनी बन रही है, लिमिट 0 बन रही है, तो 0 को आप 0 पॉइंट समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। ठीक हो गया। इसी तरह से अब आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होगी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें क्या आएगा, यहाँ पर अब x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द वैल्यूज विच आर स्मॉलर देन 0, तो इसका मतलब है x हमेशा 0 से छोटा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस केस में हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो वो क्या आंसर देता है, नेगेटिव x देता है। कब, जब x इज लेस देन 0 हो। तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -x ओवर x। ठीक है, ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाइड विद यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन -x ओवर x दैट इज -1। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी -0.0 समथिंग आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये भी 0 बन जाएगा। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक जैसी हैं, तो आपके फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, जो इन दोनों लिमिट्स का आंसर है, यानी कि 0, और यही 0 आपके फंक्शन की वैल्यू का भी आंसर है। तो इसका मतलब हुआ कि क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन होल्ड कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन 17, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 minus square root x divide with x minus 1 for 0 less than or equal to x less than 1, and this function is equal to c if x is equal to 1 is continuous for all x which belong to the closed interval from 0 to 1। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका ये वाला फंक्शन इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूअस है तो फिर आप c की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक हो गया। सबसे पहले 1 के ऊपर आपका फंक्शन किसके इक्वल हो जाता है, c के इक्वल हो जाता है। अब चूंकि ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल पर कॉन्टीन्यूअस है तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये 1 के ऊपर भी कॉन्टीन्यूअस होगा, क्योंकि 1 इज़ बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इससे पहले आप लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस ऑन द इंटरवल 0 to 1 देयरफॉर इट इज कॉन्टीन्यूअस ऑन x इज इक्वल टू 1, कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक हो गया, ये लिख लिया आपने। अब ज़रा थोड़ा सा सोचें आप कि जब x जो है वो लेस देन 1 है तो फिर इस केस में हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम राइट साइड के लिए हम कोई डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन आप वन साइडेड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लिमिट है ये आपकी राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसीलिए यही वाली चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1। अब ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूज़ कर दिया है, बल्कि क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यूज़ किया। ठीक हो गया। अब इसको आप इवेल्युएट करें। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट 1 माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड विद x माइनस 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू c। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट x का स्क्वायर और इसको 1 का स्क्वायर, फिर इसके ऊपर आप फार्मूला लगा लें। तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट x माइनस 1। ऊपर वाले में से आप इसको, इस वाले को आप इस जैसा बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब जो पीछे रह गया इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, तो c जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड विद स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपसे कहा जा रहा है डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो आपने गिवन फंक्शंस के लिए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 18 इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं करके देता हूँ। 20 भी बिल्कुल इसी तरह का करके देता हूँ, 19 भी बिल्कुल ऐसा है, तो वो 19 आप खुद कीजिएगा। f of x is equal to x plus 4 if minus 6 is less than or equal to x is less than minus 2. It is equal to x if minus 2 is less than or equal to x is less than 2, and f of x is equal to x minus 4 if 2 is less than x is less than 2 is less than or equal to x is less than 6। ठीक हो गया। आपने बताना है कि किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक चीज़ नोट करें कि ये सारे के सारे फंक्शंस लीनियर हैं। ये तीनों डेफिनेशंस ऑफ दिस फंक्शन, ये सारी की सारी क्या हैं, लीनियर फंक्शंस बन रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल के जो बीच वाले पॉइंट्स हैं इनके ऊपर किसी सूरत में डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती। ठीक हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, एंड पॉइंट्स के ऊपर आएगा। तो हमने एंड पॉइंट्स को चेक करना है कि किन के ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक -6 है, एक आपके पास -2 है, और -2 फिर 2 और फिर 6। इस इंटरवल को गौर से देखें। -2 के ऊपर जब आप लेफ़्ट हैंडेड लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर डेफिनेटली ये वाली वैल्यू फंक्शन की वैलिड होगी, ये वाली अप्लाई होगी। और इसी तरह से जब आप राइट हैंडेड लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू वैलिड होगी। तो इसका मतलब हुआ कि -2 के ऊपर हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, लेकिन -6 के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर आप राइट हैंडेड लिमिट तो फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन लेफ्ट हैंडेड लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन -6 से छोटी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो -6 जो है दिस इज़ नॉट ऑफ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से वी हैव नथिंग टू डू विद 6, क्योंकि इसके ऊपर आप लेफ्ट हैंडेड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन राइट हैंडेड लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसी तरह से 2 के ऊपर दोनों वन साइडेड लिमिट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका -2 और 2 जो है ये आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो इन्हीं दो के ऊपर हमने चेक करना कि आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस आता है या नहीं आता। सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 के ऊपर, ठीक है। x इक्वल टू -2 के ऊपर आपका फंक्शन क्या आंसर देता है, कौन सी वैल्यू लगेगी, ये लगेगी या ये लगेगी? डेफिनेटली ये लगेगी, क्योंकि इसमें आ रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक हो गया। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा x की जगह क्या लग जाएगा, -2 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया। तो f ऑफ -2 क्या हो गया, -2। अब इसी तरह से अब आपने वन साइडेड लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x। -2 की लेफ्ट साइड से यानी कि -2 से
छोटी वैल्यू से होता हुआ x माइनस 2 को अप्रोच करा तो फिर ये वाली चीज़ बन जाती है, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 फ्रॉम लेफ्ट x प्लस 4। ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 4 कितना आया आंसर 2। इसी तरह से आपने लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 फ्रॉम राइट f ऑफ x ये फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 फ्रॉम राइट, माइनस 2 की राइट हैंड साइड से ये वाला फंक्शन, ये कितना बन जाएगा माइनस 2। क्या ये दोनों आंसर सेम आए हैं, नहीं आए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसलिए ये फंक्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। x अप्रोचेस माइनस 2 फ्रॉम राइट f ऑफ x, ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, देयरफॉर दिस पॉइंट इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। इसी तरह से आपने 2 के ऊपर चेक करनी है, 2 के ऊपर भी जब आप चेक करेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं और ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 2 के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो आपको फंक्शन गिवन है ना वो बिल्कुल इन्हीं जैसा है, x प्लस 2 ये आपका f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 कब, जब 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू x व्हेन 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 2, x प्लस 5 व्हेन 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 5। इधर भी ये सारे लीनियर फंक्शन हैं, तो मिड वाली वैल्यूज़ एट पॉइंट्स के बीच वाली जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिसकंटिन्यूटीज़ नहीं आ सकती, बिल्कुल इसी केस की तरह। तो फिर आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन 0 एंड 5 जो है ये आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रीज़न वही है जो मैंने आपको यहाँ पर दिया, ठीक हो गया। इसमें आप x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आप इसको चेक करें क्या आंसर देता है। f ऑफ 1 जो है ये वाली डेफिनेशन लगेगी, ये वाली नहीं लग सकती, ठीक है, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 के लिए नहीं है, लेकिन ये वाली x इक्वल टू 1 के लिए है। x के इक्वल है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आप लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, 1 से छोटी वैल्यूज़ ये, तो ये क्या बनेगा x प्लस 2, ठीक है। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x निकालें तो क्या आएगी, राइट साइड के लिए ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, ये किसके इक्वल आया 1। ये दोनों लिमिट्स आपस में बराबर नहीं आई हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 भी जो है इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये आपके दोनों पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ जाएंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो मैं स्किप कर देता हूँ वो आप लोग पूरी किया करें, ठीक है, और अपने नोट्स भी बनाया करें, उनके अंदर ये चीज़ें साफ़ सुथरी और पूरी लिखा करें। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।